एक झूठी पहचान, एक अधूरी जांच और 19 साल की लंबी कैद। साल 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में अब अदालत ने फैसला सुना दिया है। 12 आरोपी बेकसूर करार देकर रिहा कर दिए गए हैं क्योंकि कोर्ट को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ये वही केस है जिसने देश को हिला कर रख दिया था। 11 जुलाई 2006 को 11 मिनट के भीतर 7 ट्रेन धमाके, 189 मौतें, 800 से ज्यादा घायल। उसके बाद शुरू हुआ जांच का लंबा सिलसिला। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर वे 12 लोग दोषी नहीं थे तो फिर असली गुनाहगार कौन? समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कोर्ट के फैसले के बाद वीडियो जारी कर अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इन 12 लोगों को 19 साल जेल में रखा गया, जबकि मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये निर्दोष हैं, लेकिन उस समय मेरी बात को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कैसे एटीएस और डीजी ने अचानक दावा किया कि हमें सुराग मिल गया है और फिर इन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। बिना सबूत के फांसी तक की सजा सुना दी गई और टेलीफोन रिकॉर्ड मांगे गए तो पुलिस ने कहा लाना महंगा पड़ेगा। कोर्ट के आदेश पर जब रिकॉर्ड आया तब पता चला कि आरोपी उस दिन ट्रेन के आसपास भी नहीं थे। इसी के चलते अबू आजमी ने कहा, हर ब्लास्ट के बाद बेकसूर मुसलमानों को उठाना पुलिस का ट्रेंड बन गया है। देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भी सैकड़ों मुसलमान बिना गुनाह के जेलों में हैं। अबू आजमी ने सरकार से अपील करते हुए कहा, इस मामले में तुरंत एसआईटी का गठन किया जाए। जिन अधिकारियों ने झूठी जांच की उन पर मुकदमा चले। अगर वे रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद की जाए और 19 साल तक जेल में रहने वाले निर्दोषों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर सच में देश में अंबेडकर का संविधान लागू है तो फिर कानून का डंडा उन अफसरों पर भी चलना चाहिए जो मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करके रिटायरमेंट की चैन की नींद सो रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से ऑर्डर आया तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी भी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि वह पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हम देर जरूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है। लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उनको जो है, अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए। दोस्तों, जब इंसाफ 19 साल बाद आता है तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं होता, वो एक सवाल बन जाता है। और इस बार सवाल यह है कि सिस्टम खुद भी कटघरे में खड़ा होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स हमारे खुले हैं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहें द इंडिया।